नमस्ते साथियों। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 इसकी पात्रता के क्या मापदंड हैं, अर्थात कौन कौन से शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र होंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथियों, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं उन बिंदुओं को हमने लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र, जैसा कि आप यहाँ पर पत्र को देख रहे हैं, इसी पत्र से लिया है। और साथियों, इस पत्र में विस्तार से बहुत सारे बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है, किंतु इस वीडियो में हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एक शिक्षक की पात्रता को ठहराते हैं। सबसे पहले बिंदु की हम बात करें तो ऐसे शिक्षक पात्र होंगे जो शासकीय या स्थानीय निकाय या फिर अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय, राज्य के मॉडल स्कूल एवं सीबीएसई या आईसीएसई से संबंधित विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक है वो इस पुरस्कार के नामांकन के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो शासकीय विद्यालय हैं या फिर स्थानीय निकाय के अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय हो, ठीक है, या जो अन्य विद्यालय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें जो कार्यरत शिक्षक हैं वे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में नामांकन हेतु पात्र होंगे। दूसरा जो मापदंड है वो है कि नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक या संस्था प्रमुख ही नामांकन हेतु पात्र होंगे। साथियों, पात्रता का दूसरा मापदंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल ऐसे ही शिक्षक या संस्था प्रमुख जो कक्षा अध्यापन नियमित रूप से करा रहे हैं वे ही पात्र होंगे। ऐसे शिक्षक या संस्था प्रमुख पात्र नहीं होंगे जो कक्षा अध्यापन को छोड़कर के अन्य कार्यों में संलग्न हैं या वे नियमित रूप से कक्षा अध्यापन नहीं कराते हैं, तो ऐसे शिक्षक या संस्था प्रमुख जो है नामांकन की पात्रता नहीं रखते हैं। तीसरा बिंदु है सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। साथियों, वे शिक्षक पात्र नहीं होंगे जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं या फिर शैक्षिक क्षेत्र में देखरेख कर रहे हैं, अर्थात निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, या फिर प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं उनमें प्रशिक्षण देने का जो कार्य करने वाले शिक्षक साथी हैं, ठीक है, या वहाँ भी जो भी प्रशिक्षण संस्थाओं का जो अमला है वो भी नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। चौथा जो मापदंड है वो है कि संविदा शिक्षक या अतिथि शिक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो साथियों, ऐसे संविदा शिक्षक जो कि अभी उनकी जॉब लगी है और अभी वे परीक्षा अवधि पर हैं, ठीक है, या संविदा के आधार पर हैं, तो वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही जो अतिथि शिक्षक, शिक्षकों की कमी होने के कारण रखे जाते हैं, वे भी इस पुरस्कार के नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। और पांचवा मापदंड है साथियों, ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक या संस्था प्रमुख भी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे शिक्षकों को भी अपात्र किया गया है जो ट्यूशन कार्य में संलिप्त हैं या संस्था प्रमुख जो ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते हैं वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। तो साथियों, ये जो 5 मापदंड जिनका कि विवरण लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र में दिया गया है उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।